श्री गुरुवे नमः। भाइयों एवं बहनों, राधे राधे। चौथा श्लोक है, न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिनाम अंतरात्म दृक्। हे भगवान, आप जो है, हे परम प्रियतम, आप जो है केवल जसोदा के लाल नहीं हैं। अखिल देहिनाम अंतरात्म दृक्, जितने भी देहधारी जंतु हैं, देहधारी जीव हैं, सबके हृदय में बैठने वाले अंतर्जामी हैं, साक्षी हैं। साक्षी रूप से प्रत्येक जीव के कार्यों को आप नोट करते हैं। इस प्रकार गोपियां जो है भगवान के रूप का ध्यान करते हुए, भगवान के लीला को ध्यान करते हुए, भगवान के गुण धाम को याद करते हुए यह बात कह रही हैं। इसीलिए सब वेद शास्त्रों पुराणों का निचोड़ है भगवान का रूप ध्यान करना। अब जो है भगवान को कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, तो सबसे पहले जो है वेद भी कह रहे हैं कि नए वाचा न मनसा प्राप्तुम शक्यो न चक्षुषा इति एव ब्रुवतो अन्यत्र कथम तद उपलभ्यते। न वाणी से उन्हें प्राप्त किया जा सकता है, न मन से प्राप्त किया जा सकता है, न आँखों से प्राप्त किया जा सकता है। तीन करण हैं हमारे पास। पहला है कर्मेंद्रियां, दूसरा है ज्ञानेंद्रियां और तीसरा है अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। लेकिन इन तीनों से भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। भगवान को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले यह स्वीकार करना है कि भगवान हमारे अंदर में बैठे हैं। तभी भगवान का पहले तत्व ज्ञान का दर्शन होगा, इसके बाद भगवान का दर्शन होगा। आगे वेद मंत्र कह रहे हैं, अस्ति इति एव उपलब्धा तत्वभावेन चोभयो। अस्ति इति एव उपलब्धस्य तत्भावः प्रसीदति। जब मनुष्य अपने हृदय में यह बात प्रतिज्ञा के साथ मान लेता है कि हमारे हृदय में भगवान बैठे हुए हैं और भगवान के तत्व ज्ञान का उसी के बुद्धि में प्रकाश होता है, भगवान के तत्व स्वरूप को सबसे पहले वह जान पाता है जो है। और यह मन जो है बहुत ही चंचल है। यह मन हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता है। जैसे एक भी क्षण, एक भी सेकंड ऐसा नहीं है कि यह मन कुछ न सोचे। और यह मन नहीं कश्चित क्षणमपि जात उत्तिष्ठत कर्मकृत। मन सोच कर जो भी मन काम करता रहता है, उसके काम को भगवान अंतर्जामी रूप से नोट करते रहते हैं। और अंतर्जामी रूप से भगवान नोट करते रहते हैं। इसी के कारण ही हम मन के द्वारा जो काम कर रहे हैं, उसका फल हमको जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ के भोगना पड़ता है। बार बार मृत्यु के चक्कर में, 84 लाख चूनी के चक्कर में जाना पड़ता है। क्योंकि मन जो है हमेशा ही संसार की वस्तुओं में ही रमता है, संसार के क्षण भंगुर पदार्थों में ही रहता है। यह मन तो भगवान के ऊपर टिकता नहीं है। और सबसे पहले हम भगवान को तो मानते ही नहीं हैं कि भगवान मेरे हृदय में बैठे हुए हैं। इस प्रकार से
हम संसार में तरह तरह के सुख सुविधा खोजते रहते हैं, लेकिन यह मान लेना चाहिए कि संसार में हम सुख सुविधा क्यों खोजते हैं, क्यों हम कोई भी काम करते हैं संसार में आनंद के लिए करते हैं कि आनंद हमको प्राप्त होवे। जो है कोई भी लूट, हत्या, चोरी, डकैती, मार काट, जो भी घटनाएं होती रहती हैं, सब जो है आनंद प्राप्ति के पीछे ही आदमी दौड़ रहा है। लेकिन आनंद जो है, काहे आदमी आनंद प्राप्ति के पीछे दौड़ता रहता है, इस बात को हम विचार करते हैं। तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखे हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। यह ईश्वर का अंश है। जीव जो है, जीवात्मा किसका अंश है, तो ईश्वर का अंश है जो है। और ईश्वर जो है क्या है, तो ईश्वर आनंद है। आनंद उनका नाम ही एक आनंद है जो है। ईश्वर में आनंद नहीं है, आनंद ही ईश्वर है जो है, आनंद ही भगवान है जो है। और उस आनंद के हम लोग अंश हैं, इसलिए सारे जीव जंतु जो है आनंद के पीछे ही चलते रहते हैं, आनंद को खोजते ही रहते हैं, आनंद प्राप्ति की कोशिश करते रहते हैं। जिन किन प्रकारेण आनंद मन ले, चाहे लूट से, चाहे पाट से, चाहे मार से, चाहे काट से, किसी भी हिंसा से आनंद हमको प्राप्त मिले। लेकिन मनुष्य जो है यह क्षणभंगुर आनंद को प्राप्त करता है जो है। संसार में भर जीवन आदमी प्रयास करता है, प्रयत्न करता है, लेकिन आदमी जो है क्षणभंगुर आनंद को ही प्राप्त करता है। यह आनंद एक समय मिलता है, आदमी खूब इसमें मजा लेता है, लेकिन पल पल ही जो है ये आनंद क्षणिक होते जाता है। अगर किसी माँ का बेटा अगर खो जाता है, तो माँ जो है अपने बेटे के प्रेम में जो है बहुत ही पागल रहती है। जैसे ही बेटा 5 दिन के बाद मिलता है, बेटा से लिपट कर मालूम पड़ता है कि उस माँ को आज कितना आनंद प्राप्त हुआ है। लेकिन धीरे धीरे यह आनंद समाप्त होते जाता है, और तब माँ कहती है कि जाओ बेटा खेलो ना, जाओ बेटा खेलो ना जाओ। जब हम खाने पर बैठते हैं, आज शुरू बार में हमको 2 गो रसगुल्ला मिलता है खाने के लिए, तो बहुत टेस्टी लगता है, तो और लोग पूछते हैं कि और लेना है या तो और दीजिए, 2 गो और लेते हैं। इसी प्रकार से 2 रसगुल्ला का टेस्ट लेते हैं। तो शुरू में तो यह अच्छा लगता है, लेकिन 10 रसगुल्ला खाने के बाद कहते हैं ना अब नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए। तो कहने का मतलब यही है कि संसार का आनंद जो है इसी प्रकार घटने लगता है, घट के 0 पर चल जाता है। यह आनंद इसी आनंद के पीछे हम लोग भागते हैं। संसार में जो कुछ भी मारकाट होता है, सब इसी के कारण होता है। तो इस भगवान आनंद हैं, जब तक से भगवान आनंद नहीं मिल जाएंगे जो है, तब तक से हम वास्तविक आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और भगवान को प्राप्त कर लेने के बाद जो भगवान का आनंद होता है हम लोगों के दिल में जो है, वह आनंद जो है कभी घटने वाला नहीं है। वह आनंद तब प्रतिक्षण वर्धमानम है, प्रतिक्षण बढ़ने वाला आनंद है भगवान का जो है। इस प्रकार हम देखते हैं कि आनंद के पीछे आदमी चलते हैं, लेकिन यह नहीं मानते हैं कि भगवान जो गोपियां मान रही हैं उनके तत्व ज्ञान को, महात्म ज्ञान को मान रही हैं कि न खलु गोपिका आनंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्। आप जो है हर एक मनुष्यों के, जीवों के बैठे हुए हृदय में बैठे हुए हैं और अंतर्जामी रूप से साक्षी हैं। लेकिन इसी को वेद में अब कह रहे हैं कि अंतरात्म दृक्, अंदर में भगवान अब बैठे हुए हैं। इसको मान लेने के बाद जो है क्या आदमी करेगा कि उसको जो है परमानेंट आनंद मिलेगा और परमानेंट शांति मिलेगी। यह जो है वेद ही बता रहे हैं, वेद कह रहे हैं कि एको बसी सर्वभूत अंतरात्मा, एकम रूपम बहुधा जह करोति,
तम आत्म अस्थम जे अनुपश्यन्ति धीरा तेषाम सुखम शाश्वतम नेतरेशम। कहते हैं वेद जो है कठोपनिषद के दूसरे अध्याय के दूसरी बल्ली का ये जो 12वां मंत्र है कि एको बसी भगवान क्या है कि एक ही हैं जो सारे संसार को, सारे ब्रह्मांड को, सारे देवता हो चाहे पितर हो चाहे आदमी हो, सबको बस में रखते हैं, सबको अपने नियंत्रण में रखते हैं। एको बसी सर्वभूत अंतरात्मा, और वही भगवान जो हैं सभी जीवों के अंतरात्मा में बैठे हुए हैं, वहीं से सारा चीज गाइड होता है। एको बसी सर्वभूत अंतरात्मा एकम रूपम बहुधा जग करोति। यह रूप जो है भगवान अपने एक ही रूप को जो है विभिन्न विभिन्न प्रकार के रूपों में परिवर्तित करके संसार में लीला कर रहे हैं। उत्पत्ति, स्थिति और विनाश की लीला संसार में कर रहे हैं। इस चीज को हम लोग नहीं जान पाते हैं। तम आत्मस्थम, वेद कह रहे हैं कि उस अपने में अंदर में स्थित भगवान को जीव अनुपश्यन्ति धीरा, जीव बार बार प्रति क्षण जो बुद्धिमान व्यक्ति देखते रहते हैं, जो अपने अंदर भगवान अंतर्यामी रूप से बैठे हुए हैं, इस चीज को जो है बुद्धिमान मनुष्य जो है बार बार देखते रहते हैं। बार बार देखने वाला आदमी ही संसार में बुद्धिमान है, ज्ञानी है, सब कुछ है जो है वही जो है। और जो अपने हृदय में बैठे हुए अंतर्यामी रूप से, साक्षी रूप से भगवान को देखते रहते हैं बार बार, तेषाम सुखम शाश्वतम नेतरेशम, उन्हीं को जो है शाश्वत सुख मिलता है, शाश्वत सुख मिलता है, शाश्वत आनंद मिलता है, और वह आनंद उनसे कभी छीनाता नहीं है। और वह आनंद कैसा है शाश्वत आनंद, कि वह आनंद जो है प्रति क्षण वर्धमान है, जो है वह आनंद प्रति क्षण बढ़ने वाला होता है जो है। लेकिन संसार का आनंद तो प्रति क्षण घटने वाला है, और संसार के आनंद को खोजते खोजते ही आदमी जो है ये 84 लाख जोनी के जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाता है जो है। गोपियों का यह कितना उच्च भाव है, कितना कहने का मतलब यही है जो है। और आगे इसी वेद उपनिषद में जो है 13वां मंत्र में कहा गया है जो है कि नित्यानाम चेतना चेतना नाम। कहते हैं कि हम लोग जो नित्य माने अविनाशी स्वरूप है जीवात्मा का, यह किससे है जो है भगवान के कारण ही है। चेतना चेतना नाम, हम लोगों के अंदर में जो चेतना है जिससे हम संसार को महसूस करते हैं, सारे चीज को महसूस करते हैं, सारे चीजों पर सोचते हैं, चेतना जो है वह किससे प्राप्त है, तो भगवान से प्राप्त है। एको बहुनाम जो विदधाति कामान, और वही भगवान है, एक ही भगवान है जो सारे मनुष्यों को जो है कर्मों के फल को देते हैं, जो है जैसे जैसे कर्म करते हैं वैसे वैसे फल को देने वाले होते हैं। अब इसके बाद वेद कहते हैं कि ऐसे भगवान को जो तम आत्म अस्थम जी अनुपश्यन्ति धीरा, वे अपने अंदर में बैठे हुए अंतर्जामी भगवान को जो बुद्धिमान मनुष्य बार बार देखता रहता है, बार बार देखता रहता है, तेषाम शांति शाश्वतम नेतरेशम, उसी को जो है शाश्वत शांति मिलती है, जो हमेशा रहने वाली शांति उसको प्राप्त हो जाती है, और वह भगवान के गोलोक में चला जाता है जो है। नेतरेशम, दूसरे किसी को नहीं जो है। इसीलिए ये वेद मंत्र कह रहे हैं कि जो अपने अंदर भगवान को हमेशा देखेंगे जो है, जो अपने अंदर भगवान को जो है हमेशा देखते रहेंगे जो है, उन्हीं को शाश्वत सुख मिलेगा, शाश्वत जो आनंद मिलेगा, जो आनंद कभी उनसे छिनाएगा, एक बार मिलने के बाद कभी छिनाएगा नहीं। संसार का आनंद तो एक बार मिलने के बाद छिना जाता है, लेकिन भगवान
का आनंद जो है, भगवान से प्रदत्त आनंद जो है, एक बार मिलने के बाद छिनाता नहीं है, और एक बार शांति मिलने के बाद कभी जाती नहीं है जो है। इस प्रकार गोपियों का कहने का भाव है कि हे भगवान, न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देह नाम अंतरात्म दीप। आप जो है जसोदा के लाल हैं, जसोदा को तो आप सुख पहुँचेबे करते हैं जो है, लेकिन आप सभी जीवों के अंतरात्मा में बैठे हुए जो है साक्षी और अंतर्यामी रूप से हैं। बस आज इतना ही। कल इसके बाद श्री राधे राधे राधे।